नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्किल प्राइम यूजर टैली प्राइम पे आधारित एक कौशलपूर्ण कोर्स। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में हम किस तरह से गेटवे ऑफ टैली से नेविगेट कर सकते हैं, किस तरह से पहुंच सकते हैं। यह फिगर आपके बुक में पेज नंबर 7 के फिगर नंबर 11 में दी है। जैसे पहले भी हमने कहा, गेटवे ऑफ टैली टैली का एक मेन मेनू है। इनमें ऑप्शंस हैं क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड और अंत में ऑप्शन है क्विट। चिंता न करें, सारे मेनूज, सब मेनूज और उनके ऑप्शंस की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में पहला ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट में लेजर्स, यूनिट, स्टॉक आइटम्स, इनके बारे में हम पिछले वीडियो लेसन में बात कर चुके हैं। फिर गेटवे ऑफ टैली में दूसरा ऑप्शन है अल्टर, जिसमें भी है लेजर, यूनिट और स्टॉक आइटम्स। अगर लेजर बनाते वक्त हमने लेजर का नाम गलत टाइप कर दिया है या उसके अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन हमने गलत की है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम आएंगे अल्टर, अल्टर में जाएंगे लेजर, फिर वह लेजर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ फॉर्म आ जाएगा लेजर अल्ट्रेशन। तो यहाँ लेजर का नाम कैश है, हम इसे चेंज करके कैश अकाउंट रखना चाहते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी डिटेल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं और फिर ये फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद ये चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। हम इसे कैश ही रखेंगे तो हम देंगे नो या कीबोर्ड पे दबा देंगे एस्केप, 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 एस्केप। फिर से एक बार एस्केप, हम आ गए फिर से पीछे और एक बार एस्केप। उसी तरह से हम यूनिट्स में भी करेक्शन कर सकते हैं। जाएंगे अल्टर, अल्टर में लेंगे यूनिट्स। यहाँ हमने कोई यूनिट्स बनाए नहीं है तो पीछे आ जाएंगे एस्केप। उसी तरह से स्टॉक आइटम, एस्केप, एस्केप। उसके बाद है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसकी शॉर्टकट की है एच। हम इसका उपयोग करते हुए लिस्ट ले सकते हैं, लेजर्स की लिस्ट। हमने लेजर्स तो कोई बनाए नहीं है, पर टैली में 2 प्री क्रिएटेड लेजर्स होते हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हमें मिलते हैं। टैली में प्री क्रिएटेड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 28 ग्रुप्स एंड 2 लेजर्स। तो यहाँ पहले बनाए हुए ग्रुप्स हैं और कोई लेजर्स भी है, उदाहरण के लिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम अगर केवल लेजर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ बटन दिया है F5 लेजर व्यू, हम इसे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पे दबा सकते हैं F5। तो केवल लेजर्स की लिस्ट हमें यहाँ मिल सकती है। हम एस्केप दबाएंगे। उसी तरह से हम यूनिट्स, हमने कोई यूनिट बनाई नहीं है इसलिए ये फॉर्म ब्लैंक है, एस्केप देंगे। और उसी तरह से स्टॉक आइटम्स, एस्केप, एस्केप। फिर गेटवे ऑफ टैली में है वाउचर्स, जिसकी शॉर्टकट की है V। सारे वाउचर्स की एंट्री हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पेमेंट वाउचर टाइप मिल रहा है, यहाँ है रिसिप्ट जो है F6, फिर है परचेज F9, फिर है सेल्स F8। कुछ और वाउचर्स हैं जिनके बारे में हमने अब तक आपको समझाया नहीं है, जो है कॉन्ट्रा, जर्नल, फिर है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो यहाँ है क्रेडिट नोट। और पेमेंट के बाजू में एक बटन है, उसको क्लिक करने के बाद डेबिट नोट। तो सारे वाउचर्स हम यहाँ से भी ले सकते हैं, जो है F10 अदर वाउचर्स। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे वाउचर्स की एक लिस्ट हमें मिलेगी, तो हम यहाँ से भी परचेज ले सकते हैं। फिर से हम देंगे F10 अदर वाउचर्स,
फिर यहीं से हम ले सकते हैं डेबिट नोट या ले सकते हैं क्रेडिट नोट। फिर से F10 दबाएंगे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाले वाउचर्स दिखाए गए हैं। हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, एस्केप एस्केप और एस्केप दबाते हुए। क्यों, सब समझ आ रहा है ना? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। गेटवे ऑफ टैली में उसके बाद है डे बुक। टैली ERP 9 में डे बुक ये ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू में नहीं था। एक दिन या अनेक दिनों में हमने कितने वाउचर्स डाले हैं ये हम डे बुक में देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 अप्रैल है। हालांकि हमने कोई वाउचर्स नहीं डाले हैं तो भी हम ये बात आपको समझा रहे हैं। यहाँ 1 अप्रैल है। अगर हम 2 अप्रैल के वाउचर्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे डेट पे या कीबोर्ड पे दबाएंगे F2 और फिर यहाँ डेट टाइप कर सकेंगे 2 अप्रैल और देंगे एंटर। तो डेट यहाँ 2 अप्रैल आ गई और 2 अप्रैल के सारे वाउचर्स हमें दिख जाएंगे। अगर हमें पूरे मई के महीने के वाउचर्स देखने हैं तो हम डेट के राइट साइड में एक बटन है उस पर क्लिक करेंगे और देंगे पीरियड। तो पीरियड को नीचे एक सिंगल अंडरलाइन दी है और ये बार बार हमें लगता है तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पीरियड की शॉर्टकट की है डे बुक में Alt F2। तो जब हम Alt F2 या पीरियड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। हम 1 मई और एंटर देंगे और केवल टाइप करेंगे मई तो टैली अपने आप समझ जाएगा कि हमें 1 मई से 31 मई के वाउचर्स देखने हैं। हम एंटर दबाएंगे तो ऊपर हम डेट देख सकते हैं 1 मई से 31 मई। हम इस बार केवल शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे और पूरे साल के ट्रांजैक्शंस हम किस तरह से देख सकते वो सीखेंगे। Alt F2। 1 अप्रैल के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे A और 31 मार्च के लिए टाइप करेंगे M। तो टैली अपने आप यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी पूरे साल के ट्रांजैक्शंस यहाँ हमें दिखा देगा। एक और बार बार लगने वाली चीज़ है, अगर हम सारे डाले हुए ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं कोई पीरियड के नहीं तो हम फिर से दे सकते हैं F2 और यहाँ जो डेट है उसे निकाल दे सकते हैं स्पेस बार दबा के या डिलीट से निकाल सकते हैं, पर स्पेस बार आसान तरीका है। तो इसका मतलब निकलता है कि हम कोई भी डेट के वाउचर्स नहीं दिखना चाहते हैं। ऐसा करने से टैली हमें सारे एंट्री किए हुए वाउचर्स दिखा देगा। हालांकि हमारे यहाँ केवल 1 अप्रैल दिखाया जा रहा है पर सारे वाउचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो एस्केप देके फिर से आएंगे हम गेटवे ऑफ टैली में। टैली ERP 9 में ये जो डे बुक ऑप्शन था वो नहीं था, वो था डिस्प्ले में। तो लेंगे डिस्प्ले डे बुक एस्केप। तो शॉर्टकट की याद रखेंगे डी यानी डिस्प्ले, डी यानी डे बुक, एस्केप। गेटवे ऑफ टैली से देंगे डी तो डे बुक में पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि पुरानी आदतें जाती नहीं हैं, इसलिए शायद टैली ने ये मेनू अभी भी रखा है। फिर गेटवे ऑफ टैली में है बैंकिंग। बैंक से संबंधित रिपोर्ट्स और फॉर्म्स यहाँ हमें मिलेंगे। कोर्स में बाद में हम सीखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन, तब इस मेनू के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। फिर है रिपोर्ट्स, कंपनी के फाइनल अकाउंट से संबंधित प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। हम बिजनेस में गुड्स परचेस करेंगे और सेल करेंगे, अनेक स्टॉक आइटम्स हम खरीदेंगे और बेचेंगे। तो हमारे पास कितना माल बचा है वो हमें मिलेगा इस समरी में, जिसका नाम है स्टॉक समरी। तो गेटवे ऑफ टैली में इसकी शॉर्टकट की है S।
फिर है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इसे सेलेक्ट करने के बाद एक और मेनू आ जाता है। उसके अंदर पहला ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा रिपोर्ट है जो हमें सारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाता है। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर लेंगे ट्रायल बैलेंस। यहाँ हमारे कंपनी का ट्रायल बैलेंस हमें मिल जाएगा। टैली प्राइम में काम करते वक्त ये रिपोर्ट हमें बार बार देखना होगा, इसलिए इसकी शॉर्टकट की भी हम याद रखेंगे। डिस्प्ले रिपोर्ट्स के लिए डी और ट्रायल बैलेंस के लिए टी। तो गेटवे ऑफ टैली में हम टाइप करेंगे DT। फिर से आएंगे एस्केप। याद रखना है डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस DT। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एक और सब मेनू है अकाउंट बुक्स। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है लेजर्स। हम इसका उपयोग करते हुए सारे लेजर बुक्स देख सकते हैं, चाहे वो कस्टमर के हो, सप्लायर के हो, बैंक, कैश, कोई भी लेजर हम देख सकते हैं। लेजर बुक यानी एक अकाउंट, उदाहरण लालू मिल्क मार्ट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस हम इसमें देख सकते हैं। तो लेजर देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे मेनू में अकाउंट बुक्स और वहाँ लेंगे लेजर। फिर लेजर का नाम सिलेक्ट करेंगे, उदाहरण के लिए कैश, तो हमें यहाँ लेजर मिल जाएगा। फिर से देंगे एस्केप। एक और बार एस्केप। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना जरूरी है। डिस्प्ले डी, अकाउंट बुक्स AL, लेजर एस्केप। गेटवे ऑफ टैली में DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर का नाम लो। टाइम बर्बाद नहीं करना है, फटाफट टैली में हमें काम करने आना चाहिए। नेहा मुझे बताइए कि गेटवे ऑफ टैली में से हम लेजर्स देखना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पे कौन से 3 कीज दबाएंगे? DAL। वेरी गुड। फिर अकाउंट बुक्स। इस सब मेनू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो है सेल्स रजिस्टर। हमारे सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ मिलते हैं। तो सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर अकाउंट बुक्स और फिर सेल्स रजिस्टर। यहाँ हर महीने की एक समरी मिलेगी, टोटल्स, और फिर जिस मंथ का हम सेल्स रजिस्टर देखना चाहते हैं वहाँ जाके एंटर दबाएंगे तो उस मंथ के सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन हमें दिख जाएंगे। पीछे आ जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ देंगे D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक्स और S फॉर सेल्स रजिस्टर। एस्केप DAS। एस्केप। प्रीत मुझे बताएंगे आप कि आपको अगर सेल्स रजिस्टर गेटवे ऑफ टैली में से देखना है तो आप कौन से 3 कीज का उपयोग करेंगे? DAS। शाबाश। सेल्स रजिस्टर की तरह ही यहाँ नीचे इस मेनू में मिलता है परचेज रजिस्टर, जहाँ सारे परचेज के ट्रांजैक्शंस हमें मिलेंगे। तो परचेज रजिस्टर देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में, फिर लेंगे परचेज रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर की तरह ही यहाँ हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और उस मंथ के यानी यहाँ अप्रैल मंथ के सारे परचेज के वाउचर्स हमें दिख जाएंगे। एस्केप। फिर से देखेंगे D डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, A अकाउंट बुक्स और फिर P परचेज रजिस्टर। एस्केप। DAP। एस्केप। प्रसाद, किधर ध्यान है आपका? मुझे बोलिए कि गेटवे ऑफ टैली में से अगर हम परचेज रजिस्टर देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे कौन से
3 कीज हम दबाएंगे। DAP। शाबाश, मुझे लगा आपका ध्यान नहीं है। वेरी गुड। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू। थैंक यू सर। अगले वीडियो लेसन में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए लेजर बनाएंगे। इन लेजर का उपयोग करते हुए हम बाद में ट्रांजैक्शंस भी डालेंगे। उस विषय के संबंधित आपको वीडियो देखने के लिए पेज नंबर 9 पे QR कोड है, उसे स्कैन करना होगा। थैंक यू।